हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ लॉकअप सीजन 2 के दूसरे एपिसोड का रिव्यू लेके, जहाँ दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें योगेश और आकांक्षा देखने को मिलते हैं। और योगेश यहाँ आकांक्षा से फ्लर्ट कर रहा था। मतलब ये लड़का कितना ही क्रिंज हो सकता है। और योगेश आकांक्षा को बोल रहा है तुम तो एंजल हो, मतलब सीरियसली, क्योंकि यही योगेश है जब इसके कुछ दोस्तों ने स्प्लिट्स विला में आकांक्षा के फेस का मजाक बनाया था और वहाँ योगेश आकांक्षा के साइड में बैठ के हंस रहा था आकांक्षा पर, और अब अचानक से इसको आकांक्षा एंजल लगने लगी है। मतलब इतना फेक कोई कैसे हो सकता है। और आकांक्षा भी वहाँ खड़े होकर योगेश के सामने ब्लश कर रही थी। मतलब इस लड़की में तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। और योगेश यही नहीं रुकता, वो लैला से ये बोल देता है कि ये तो तेरी भाभी है। मतलब हद है। एक चीज तो इस एपिसोड से मुझे क्लियर हो गई कि आकांक्षा और योगेश दोनों ही बाहर से प्लानिंग बना के आए हैं और आने वाले एपिसोड में इन दोनों की क्रिंजपंती हमको देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद शो में आते हैं रितेश देशमुख। वो सारे कंटेस्टेंट को अलग अलग टैग देते हैं और उन टैग्स के हिसाब से उनको रूम्स देते हैं, जिसमें धीरज को ओवररेटेड का टैग दिया जाता है और आकांक्षा को बेवकूफ का और योगेश को चीटर का और सुनीता जी को टैग दिया जाता है मुफ्त का। इस तरह अलग अलग कंटेस्टेंट को अलग अलग टैग्स दिए जाते हैं। और इसके बाद आकांक्षा श्रेया की बहुत बड़ी फाइट देखने को हमें मिलती है और इस फाइट में फिर योगेश की भी एंट्री हो जाती है, जहां योगेश बोलता है श्रेया तो मेरे पीछे ही पड़ी थी, वो तो मैंने ही भाव नहीं दिया इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। मतलब योगेश समझता क्या है अपने आप को, उसे लगता है दुनिया की सारी लड़कियां उसके पीछे ही पागल हैं। मतलब ये अलग ही दुनिया में जी रहा है। और इसके बाद श्रेया और हर्षद के बीच हमें एक मैच्योर कन्वर्सेशन देखने को मिली, जहां हर्षद अपनी पास्ट लाइफ के बारे में श्रेया से डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि श्रेया ने ही पूछा था। और उसके बाद शुरू होता है टास्क, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। टास्क में हर्षद और आकांक्षा को एक एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से उनको ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और उनके पास 2 गन होती हैं। बाकी कंटेस्टेंट एक एक करके आते हैं और उन्हें भाग के सामने रखे बजर को बजाना होता है। लेकिन अगर बजर बजाने से पहले हर्षद और आकांक्षा ने अपनी गन से कंटेस्टेंट पर निशाना लगा दिया तो वो कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा और उसका बेनिफिट आकांक्षा और हर्षद को मिलेगा। उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो अच्छा खाना ऑर्डर कर सकते हैं सभी के लिए। लेकिन अगर हर्षद और आकांक्षा का निशाना चूक जाता है तो वो कंटेस्टेंट एक वीक के लिए सेव हो जाएगा। हर्षद और आकांक्षा पहले से ही सेफ थे, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट अनसेफ थे। और टास्क शुरू होने से पहले सूफी मोतीवाला बोल देता है कि हर्षद और आकांक्षा के बस की बात ही नहीं है शूट करना, इन दोनों से तो कुछ नहीं होने वाला टास्क में। उसके बाद जैसे ही टास्क शुरू होता है, हर्षद और आकांक्षा एक एक कंटेस्टेंट को शूट कर देते हैं। मतलब वो किसी को सेफ नहीं करते हैं, सबको शूट कर देते हैं। हर्षद और आकांक्षा बहुत अच्छा परफॉर्म किया टास्क में, जिसके बाद सूफी मोतीवाला तो नाराज ही हो जाता है आकांक्षा से। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि हर्षद और आकांक्षा को अपने दोस्तों को एटलीस्ट सेव करना चाहिए था, क्योंकि गेम में आप खाना खाने के लिए तो नहीं आए हो और गेम में सर्वाइव करना है तो इसके लिए आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सबको ही अनसेव कर दोगे तो आने वाले टास्क में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और इसके बाद टास्क खत्म हो जाता है, जहाँ हर्षद काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके शूट करने की वजह से सुनीता आहूजा को चोटें लग गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी गिल्टी फील करता है। लेकिन श्रेया यहाँ हर्षद को समझा रही होती है और मोटिवेट कर रही होती है कि ये सिर्फ एक टास्क था। और एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिलता है योगेश और श्रेष्ठा की फाइट, जहाँ योगेश काफी रूडली बात करते हुए नजर आता है श्रेष्ठा से, जहाँ श्रेष्ठा भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करती है योगेश को। जिसके बाद योगेश श्रेष्ठा के भाई पर ही चला जाता है और बोलने लगता है कि तुम तो यहाँ अपने भाई के दम पर आई हो। मतलब योगेश किस मुंह से ये बोल रहा है और योगेश यहाँ कैसे आया है वो तो हम सबको ही पता है। और श्रेष्ठा यहाँ बहुत अच्छे से रिप्लाई करती है योगेश को और बोलती है कि मैं तेरे जैसी नहीं हूँ जो कभी इस पे कभी उस पे, एक लड़की से दूसरी लड़की पे। और ये सुनते ही आकांक्षा भड़क जाती है कि तुम मुझ पे कैसे बोल सकती हो, कि लड़की पे कैसे बोल सकती हो। तो श्रेष्ठा बोलती है कि मैंने तेरा नाम ही नहीं लिया। बात तो सही है, यहाँ श्रेष्ठा ने तो आकांक्षा का नाम ही नहीं लिया था। फिर भी आकांक्षा योगेश और इनकी फाइट में घुस गई, जहाँ श्रेष्ठा आकांक्षा को भी बहुत अच्छे से रिप्लाई देती है और दोनों का ही मुंह बंद कर देती है। और इसके बाद ये दूसरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको दूसरा एपिसोड कैसे लगा और ये रिव्यू कैसे लगा जरूर कमेंट में बताएं।